श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। घर में खुशहाली लाने के सरल उपाय। तो आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जीवन में कई बार उतराव चढ़ाव और अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव के कारण परेशानी महसूस करता है। अगर आप भी इस तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं या कोई कठिनाई महसूस होने लगे तो वास्तु शास्त्र के कुछ उपाय को आजमा कर देखें। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है, इसीलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व की दिशा में रखें। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा आरती जरूर करें। नंबर 2, पूजा सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठकर करनी चाहिए। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे को लगाना शुभ माना गया है। हर घर में तुलसी का पौधा होना बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर खुशहाली रहती है। नंबर 4, धार्मिक मान्यता है कि कभी भी घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती है। वास्तुशास्त्र में इस बात का भी जिक्र है कि मुख्य द्वार या उसके आसपास झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे घर में क्लेश बढ़ता है, साथ ही घर में सुख शांति नहीं आती है। नंबर 5, सप्ताह में एक बार समुद्री नमक अथवा सेंधा नमक से घर में पोछा लगाए, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वास्तिक बनाएं। घर में कभी भी जाले न लगने दें, इससे भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगती है और बाधा आती है। नंबर 6, पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में स्लेब जल का कलश भरकर रखें। नंबर 7, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन घर एक तांबे के लोटे से पवित्र पानी से घर के मुख्य द्वार पर जल से छींटे डालती हैं तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। नंबर 8, चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई घर में रखें। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा ले तो रसोई की सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 9, बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं और घर में जूते चप्पल इधर उधर भी खोलकर या उल्टी सीधी करके नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में शांति उत्पन्न होती है और दरिद्रता आती है। नंबर 10, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाए। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है, इससे सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है, जिससे तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है और रिश्ता मजबूत बनता है। नंबर 11, वास्तु के हिसाब से घर में कांटे वाले पौधे रखने से बीमारियों का वास होता है, इसीलिए अगर आपके घर में कांटे वाले पौधे हैं तो उसे हटा दें। नंबर 12, वास्तु शास्त्र में पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहां पर सुख समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं रहती है और शांति के लिए इस दोष को तुरंत दूर करना चाहिए। नंबर 13, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें घर की किचन से कभी भी आटा, चावल, हल्दी और नमक को खत्म नहीं होने देना चाहिए। कहा जाता है कि इससे घर की बरकत चली जाती है। नंबर 14, वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी को अपने घर या दुकान के पूजा स्थान पर रोजाना घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही शाम को कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा बनने लगती है। नंबर 15, धार्मिक और वास्तुशास्त्र के नजरिए से तुलसी का पौधा बहुत पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में कई तरह की औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 16, कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद होती है, इसीलिए उनकी कृपा पाने के लिए
घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें। घर के बाहर गंदगी फैली होने पर नकारात्मकता बढ़ती है। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना शुभदायक होता है। नंबर 17, शाम की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों तरफ या एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। नंबर 18, घर में जब भी रोटी बने तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मारें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। गाय को गुड़ से बनी हुई रोटी खिलाएं। नंबर 19, घर की आर्थिक स्थिति यदि खराब चल रही है तो निरंतर सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ करें। घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर दिया जलाएं। इसके लिए गाय के शुद्ध घी का ही प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 20, पूजा पाठ के समय कपूर का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ ही पूजा के समय घर के किसी ऐसे कोने में कपूर जलाकर रखें जो पवित्र हो। देवी लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति आपके घर में जरूर होनी चाहिए। नहीं है तो ले ले, उसे विधि विधान से स्थापित कर प्रतिदिन उनकी पूजा करें। लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने से घर में धन धान्यों की कमी नहीं होती है। नंबर 21, घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।